भैया जैसे सारी रात बैठे रहे 5 मिनट और बैठे। हाँ नहीं तकलीफ हो जाए हमको ना कहो। ले जैसे सारी रात बैठे रहे 5 मिनट और बैठे। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। अब आवत रहे तो चार में लड्डू ले ली ना 5 किलो। सबका एक एक देव तो का दू ठैया दे बुढ़ौना मुंह फैलाए बैठे रहे तरह दोनों लड्डू तो का थमा दे। बैठ के खाओ पानी पियो घरे जाओ। और अगर किसी ने उठने की कोशिश की तो खबरदार याद रखिएगा कलावती नाम है हमारा, रुतबा आज भी वही है। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत सिंह। अरे तो अंधा हो गया था रे। अरे कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है कि पाप का पापनी अब घड़ा भर गया। तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तो तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मुझको मालूम नहीं अल्लाह के तमसीर आया है दरबार। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी वरना मारू अभी जान से इस घड़ी। छुतीहर कहीं की जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। सही बोल रही है? भगवान कसम झूठ का भी बोला है। हरामखोर तेरी एक कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ। चल छोड़, अगर बेटे के बारे में नहीं मालूम तो बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। हाँ दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? भाई सीखा मुझे कैसे मालूम? मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? एकदम नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। 4 खंड करूंगा हरामखोर, 4 खंड। आज तेरे मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। हराम
मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर तू कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर न जा पाएगा, मारते गे दुदम कर तू सर को कला और सलहंता जब ही नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, माँ है ये हमारी। हाँ बेटा है ये मेरा, निकल लो यहाँ से, इसकी भलाई है। आकाश तू बीच में मत आ, चला जाए यहाँ से। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, ना तुझसे कोई लेना देना है। आज इस रामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। जा आकाश यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं बोटी बोटी काटूंगा। आकाश एहसान की बात बिल्कुल मत कर, एहसान की बात मत कर। वही एहसान है जो इतनी देर तक तू जिंदा खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। क्या कहता हूँ? अरे बेटा मेरी तो समझ नहीं आता कि तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे उठा के सब सिर पेल दे इसके तोंद और निकाल ले इसकी तड़िया बाहर, जो होगा मैं देख लूंगी। वही खड़े रहना, माँ तू टेंशन मत ले, बेटा हूँ मैं तेरा। गर्व है मुझे तेरे ऊपर बेटा, शाबाश। और जब तक मैं खड़ा हूँ ना, शाबाश। तब तक तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। आवाज नीची, अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी, एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत का घाट उतारने चाहती है। खामोश, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश की है। वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे और वो घड़ी आ गई है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल खड़ा हो, चल। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे पिस्तौल तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा ही बेटा। अच्छी तरह जानता हूं मैं, अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बन आई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में सत्य जीताने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? याद है या एक गोली मारो?
जा महारानी, गोली सीने में उतार दो। याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है? याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए ये कलावती कहती है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। सत्यजीत सिंह ले दे किसके हाथों में, किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं? आकाश दिखा बेटे अपना हाथ दिखा। हाँ बेटे, यही सच है कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार मार, गोली खड़ा है सामने सत्यजीत। छल नहीं करते मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हरामजादा, बाप मार बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों के बनाऊंगे ही पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर उठा करके मेरी तरफ देख ले। नजर उठाकर कर मेरी तरफ देख। तेरी नजरों के सामने तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा और दबदबा दबदबा। अगर थोड़ी चली तो तेरा सर अलग हो जाएगा। चली ना तो मारूंगा कटहल को। बड़ी बात गिरी जा रही है। हम भी आ गए हैं जगत की आदत पे। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बात। बाबा मैं खोर नहीं हूं महाराज, मैं आपके ही दरबार का वही खजांची हूं जिसको आपने धक्के मारकर अपने दरबार से बेदखल कर दिया था। मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा,
कुछ दिनों के बाद फिर मैं तेजा सिंह के गिरोह में गया और एक दिन क्या देख रहा हूं महाराज कि आपकी महारानी एक बच्चे को लेकर आई। उस बच्चे को सौंप दिया डाकू तेजा सिंह के हवाले। तेजा सिंह ने उस बच्चे को मेरे हवाले सौंप दिया उसे मारने के लिए। मैं जैसे ही काली जी के मंदिर पर ले गया और जैसे ही बच्चे के ऊपर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप उठे महाराज। मैंने बच्चे को मार नहीं पाया। बच्चे को उठाकर काफी दूर लेकर चला गया, उसका पालन पोषण किया। महाराज, वो मेरा खून नहीं है, वो आपका ही खून है महाराज। मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा खून है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, मेरे सीने से लगा। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमकख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज, कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, भयभीत मौजूद था। सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना, मैंने महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। महाराज, उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला। खैर, आज देखिए महाराज, आज वही समय हमको, आपको और इन दोनों को भी लाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है। महाराज, सब लोग मौजूद हैं। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज, उस वक्त का लगा कलंक मेरे सर पे आज भी है, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। और हाँ महाराज, उस दिन तो इंसाफ नहीं मिला, अब आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज खोपड़ी खराब है। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। चलो महारानी, अब अपन दबदबा दिखाओ। महाराज नमस्ते। महाराज देखो भैया, ये हमारा आपस के मैटर है। अगर तुम सब लड्डू के लिए बैठे हो तो तुम्हारा बोला फिर लेके आई भाई, लेकिन हमें एक काम करो, बोरिया बिस्तर बटोरो, सब जने अपने घर निकल लो। ये हमारा आपस का मैटर, हम आपस में समझ लेंगे, हम समझदार लोग के बीच में सलाह मत दो। महाराज, मैं क्या कहता हूँ महाराज कि मान लो मुझसे गलती तो हो ही गई, और फिर गलती तो इंसान से होती है, और फिर इंसान तो गलतियों का पुतला है। नौजवानी में मान लो हमारो कदम बहक के महाराज, तो माफ करो जौन गलती वलती भाई। और सुनो महाराज, जो भी गिला शिकवा हो महाराज, अंदर वाले कमरा में चलो, दो जने आपस में समझ लिए, कोई तीसरे का पता नहीं, जे थर्ड पर्सन नो एंट्री। चली चलो महाराज, आओ। कहाँ जाओ? माँ बाप ने सीटी सिखला दिया और अंदर वाला कमरा क्या तेरे बाप ने बनवाया है? हाँ? क्यों रे हराम खोर?
महाराज कमरा में ले जाए हैं कि कुआं में ले जाए हैं अंदर वाली कुआं में यही ठेले नहीं महाराज निकाला का है अब अंदर तुम न जाओ महाराज इनके साथ। भैया चबरी न बांधो भैया। पहचाना मुझे? हाँ कौन हो? मेरे लाल लाल? ये लाल मेरे बेटे, मेरे नूरे नजर, मेरे लगते जिगर, मेरे लाल पीले नीले हरे। नीले पीले हरे ये क्या? नीले पीले हरे क्या है? बेटा ये बंदरिया की तरह खीस मत काढ़े, दांत मुझे मत दिखाओ, नहीं मारूंगा ना तो बतीसी तुम्हारी अंदर हो जाएगी। कोशिश करूंगी। कोशिश करोगी? सीटी बजा रही है। सीटी कौन बजाती है जानती है? तो फिर क्या बजाती है? मुझे देखो। देखा। पहचाना मुझे कि मैं कौन हूँ? हाँ तभी तो। किस अधिकार से बेटा बोल रही हो? अब बेटे को तो बेटा ही कहूंगी ना। माँ का फर्ज अदा किया है? बेटे की उम्र के हो। माँ का फर्ज अदा किया है तुमने। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया है। ले जाती उसे मारने के लिए उसके पास। अरे तुम क्या जानो कि माँ की ममता क्या होती है। अगर किसी बच्चे को जन्म दिया होता अपनी कोख से तो तुम्हें एहसास होता कि औलाद क्या होता है। अरे फूलों की सेज पर सोने वाले बच्चे को तुमने कांटों पर चलने पर मजबूर कर दिया तो माँ हो। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। भैया माफ कर दो अरे कैसी औरत है, अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी। और जो औरत अपने सुहाग की न हुई वो किसी की नहीं हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है, न अपने औलाद का और न ही सत्यजीत सिंह यहाँ का कौन था? सेना का सेना नायक था भैया। सेना नायक का मतलब जानती है? क्या होता है? सेना नायक का काम है सेना की रक्षा करना, बॉर्डर पे ड्यूटी देना। ड्यूटी देना है। सिर्फ ड्यूटी देना ही नहीं होता है, तुम लोगों की हिफाजत करता है। सर पे कफन बांधकर बॉर्डर पे हमेशा तुम्हें तैनात रहता है अपने मुल्क, अपने देश की रक्षा के लिए। और उसी की जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया। क्या बिगाड़ा था सत्यजीत सिंह ने तुम्हारा जो कि उसके माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा? बोलो, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना? नहीं छीना। नहीं छीना भैया, नहीं छीना। मुझसे गलती हो गई भैया। अब जो कुछ बच्चा हो इनका सबका देंगे। गलती हो गई। अरे मानता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलतियों की भी हद होती है। रुक जा बेटे अरमान, रुक जा। महारानी, आज तेरे बयान से मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। आज इस दुनिया, इस संसार में सत्यजीत हमेशा हमेशा के लिए निष्कलंक हो गया। इसको लेकर आओ, इसको। भयभीत को लाओ। भयभीत,
मैंने प्रतिज्ञा की है भयभीत कि जब तक मैं अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ले रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है। चल, चल। भैया हम पर है मारो भैया, हे भैया। कलावती के चौथे हराम खोर, कलावती कलावती सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो मुझसे इससे उल्टे सीधे काम करवाता और ना तो मेरी आज ऐसी हालत होती। लेकिन सत्यजीत सिंह ये कलावती जा तो रही है, लेकिन मेरी बात को कान को खोल करके सुन लेना। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा आज अपने सारे दुश्मन मारे गए और रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। आओ बेटे, तुम बच्चों का विवाह चाहते हैं। और बेटे अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। देखा सुमन, जन्म तो हमारा राज्य महल में हुआ, क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन परवरिश हमारी जंगल में हुई। ये सब नसीब का खेल है। हमें अपनी जिंदगी को लकड़ियां काटकर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। लेकिन पिताजी ने इस राज्य में बंटवारा किया है। आधा राज्य आकाश को दिया है और आधा मुझे। लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपनी इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। आज हमारी इस रतनगढ़ के सारे दुश्मन मारे गए और ये हमारा रतनगढ़ पहले की तरह फिर से आजाद हो गया है। और तिरंगा सानी से लहरा रहा है। ओ तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। अगस्ती पंजा ये आ गए हमारे